अंताहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन, घर को पाक करो ताइफीन और आकिफ। वो भी आयत तत्हीर है, ये भी आयत तत्हीर है। फर्क ये है वो बैत की आयत तत्हीर है, ये अहले बैत है। कि बैत की तत्हीर का जिम्मा रसूलों के जिम्मे रखा, अहले बैत की तत्हीर का जिम्मा आपने। भी हुआ क्योंकि ये रसूलों के जिम्मे थी, वो अल्लाह के जिम्मे थी। फर्क ये निकला कि इस बैत के करीब बुतों की निजासत आ गई, लेकिन हुकूमतों के जोर लग गए, अहले बैत के दामन पे कोई दाग नहीं, पूरे जोर हुकूमतों ने लगाए, लेकिन ये दामन, इसीलिए तो कहना पड़ा अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। ऐसी मुश्किल ना लाना कि जिस मुश्किल में अली मुश्किल कुशा ना हो। अली ना हो तो कोई सवाल करने हमारे पास ना आए, क्यों? दामन पाक है। और जनाब वाला ये यूसेबा वाज़ेह हो गया, युताहिरा और यूसेबा के तर्जुमा क्या होगा? पाक रखा, रिज्स को दूर रखा, किया नहीं रखा, जो था उसे वहीं पे रखा, इनके करीब नहीं आने दिया। फिर उसके बाद अगली लफ्ज जो इस आयत में आई वो बहुत अहम है। किससे पाक किया जा रहा है, किसे पाक रखा जा रहा है, किससे रिज्स को दूर रखा जा रहा है? अहलल बैत, अहलल बैत, तीन अल्फाज से मिलकर ये एक लफ्ज वजूद में आया। अहल, अल, अलिफ लाम, अल, बैत, अहल, अल और बैत। अहल का तर्जुमा भी आसान है, वाले। बैत का तर्जुमा भी आसान है, घर। लेकिन जो भी बीच में अलिफ लाम है, अल, इसने बहुत मुश्किल कर दिया बात को। इसका तर्जुमा क्या होगा? ये इशारा होता है फर्द हाजिर की जानिब, अल इशारा होता है हाजिर की जानिब, किसी खास को जब मखसूस करना हो तो फिर इशारा किया जाता है। इसका तर्जुमा कोई मुश्किल सी बात नहीं है, आपके लिए समझना तो बहुत आसान है। इस अलिफ लाम को अल यौमा अकमलतु लकुम, अल यौमा, ये सा दिन, आज का दिन, इस अल ने मखसूस कर दिया आज का दिन, यानी ये इशारा कर देता है करीब की जानिब। इशारा करीब और मखसूस इशारा है, ये अल इशारा है करीब और मखसूस की जानिब, और इशारा वहीं तक जाता है जहां तक कोई रुकावट रास्ते में ना आए। तवज्जो, इशारा वहीं तक जाता है जहां कोई रुकावट रास्ते में ना आए। बस मैं कहूं वो, तो अब इस दीवार पे जो कुछ है उसके बारे में, किसी चीज के बारे में मैंने कहा होगा, वो जो इससे बाहर है वो इस पे नहीं हो सकता क्योंकि रुकावट आ गई। अब ये यहीं तक इशारा होगा, जो कुछ यहाँ पे है वो मौजूद होगा इसके अंदर। अब जब ये कहा जा रहा है अहलल बैत, तो अज़ीज़ान मोहतरम वहां तर्जुमा होगा इस खास घर वाले। ये इसका इशारा किसी एक चार दीवारी की तरफ जा रहा है, इसका इशारा किसी एक बैत की तरफ, किसी एक चार दीवारी की तरफ जा रहा है। इसीलिए अज़ीज़ान मोहतरम रसूल ने बैत के अंदर एक बैत बनाया। फिर हिसार कायम किया, हिसार कायम हो गया। अब अज़ीज़ान मोहतरम जो कहते हैं कि रसूल गायब नहीं जानते थे या आयत आती थी तो रसूल को पता चलता था, नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आयत आने के बाद रसूल को पता होता तो आयत आने से पहले बैत का इंतजाम न करना।
تو محبت میں آ رہی ہے. آنے والی آیت بتا رہی ہے کہ جاؤ بیت بن رہا ہے. اس بیت کے اندر جا کر شامل ہو جاؤ. لیجئے یہ ہستیاں آئی, بیت بن گیا, اس بیت کے اندر یہ آ گئے. پھر رسول نے ہا اولائے اہل بیتی کہا ان کے بارے میں. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جبریل آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ اجازت دیتے ہیں کہ میں اندر آ کے چھٹا بن جاؤں. وہاں سے اجازت لے آئے ہیں لیکن یہاں پھر اجازت لے رہے ہیں. اللہ سے پوچھ کے آئے تھے جاؤں میں ان کے پاس, وہاں جا کے چھٹا بن جاؤں. یہاں جا کے پھر پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤں. اندر آ گئے اس کے, اور پھر اندر آنے کے بعد اس آیت کی تلاوت کی. میں کہوں گا جبریل آپ آیت سے اس چادر سے باہر آیت کی تلاوت کر دیتے. اندر جا کر تلاوت کیوں کی؟ تو جواب آئے گا اندر جا کر تلاوت اس لیے کی کہ آیت میں اشارہ ہے. اگر میں باہر آیت پڑھ دیتا تو جو اشارہ باہر والے